सारे बहन भाइयों ने राधे राधे। सारी मेरी बहना ने होली अष्टमी के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ मेरी माता रानी सबकी कोख भरी रखेगी। तुमसे मेरी बहन का ना होगा तो उसकी भी गोद ज़रूर भरेगी मेरी माता रानी। तो एक लोटा जल का भर लो बेबे, और वही माता की फ़ोटो रख लो, हाथ में अक्षत ले लो, दुर्वा ले लो। तो चलो व्रत कथा सुनते हैं भाई। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से अपने मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुओं मिट्टी लाने के लिए गई, साथ में ननंद भी चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी खोद रही थी उस स्थान पर स्याऊ अपने बच्चों के साथ रहती थी। तो मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याऊ का एक बच्चा मर गया। स्याऊ इस पर क्रोधित होकर बोली कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याऊ के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों के पास एक एक से करके विनती करने लगी वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी बोली, ननंद अपनी कोख मैं बंधवा लेती हूँ। तो वह तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो बच्चे होते वो 7 दिन के बाद मर जाते। 7 पुत्रों को इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने एक पंडित से बुलाकर पूछा कि क्या कारण है मेरे बेटे होते हैं और मर जाते हैं। पंडित ने स्याऊ की सेवा करने के लिए सलाह दी। पंडित ने कहा कि तू रोज गाय की सेवा कर, उसके नीचे सूखा अल्ला कर, उसको घास दे भाई, खूब मन से सेवा कर। तो सराही सेवा से गाय उसकी सेवा से प्रसन्न हो जाती है और उसे स्याऊ के पास ले जाती है। रास्ते में दोनों थक जाती हैं और आराम करने के लिए बैठ जाती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की एक नज़र दूसरी ओर जाती है। वह देखती है एक सांप गरुड़ के बच्चों को डसने के लिए जा रहा है। वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ वहां आ जाती है। वह खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि उस छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। वह छोटी बहू को चोंच से मारने लग जाती है। तो छोटी बहू कहती है उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। पंखनी इस पर खुश हो जाती है और सुराही सहित उसे साहू के पास ले जाती है। वहां साहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुओं का आशीर्वाद देती है। साहू के आशीर्वाद से छोटी बहू के घर में पुत्र और बहुओं को हरा भरा कर देती है। तो उसकी सास ने जैसे हर साल बोलती थी कि दिया उस अभागिन को दूध की तड़ी तेल की पड़ी, तो इस तरह आई तो देखा तो वो तो 16 श्रृंगार कर रही, बहू बेटा चौपड़ सार खेल रहा भाई, पोता पोती नाता नाती भाई सब कुछ हो रहा। तो जाकर बंदी ने बताया भाई वो तो 16 श्रृंगार कर रही, ऐसे ऐसे हो रहा। तो उसने पूछा भाई तूने क्या किया। उसकी सास ने पूछा। उसने कहा भाई मैंने तो गाय की सेवा की थी और उस गाय की सेवा से माता प्रसन्न हो गई और माता ने मुझे वरदान दिया, इस प्रकार मेरा यूं भरा पूरा परिवार हो गया। तो बोलो वही माता की जय। जिस तरह वही मैया आपने साहूकार के बेटे की बहू की गोद भरी, इसी तरह माँ मेरी सारी बाणा की गोद भरना। बोलो वही माता की जय। अब सुनो गणेश की। ओम गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की। एक बार गणेश जी एक चुटकी में चावल और एक कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। कोई नहीं बनावा। जब कोई खीर ना बनावे तो सोचा खीर कैसे बने। तो एक बुढ़िया माई बोली अकलिया भाई मैं बना दूँ, लिया बेटा मैं बना दूँ, क्यों बाल रूप में थे गणेश जी। तो बुढ़िया बाहर जान लगी। गणेश जी बोले कहाँ चली बुढ़िया माई। बुढ़िया बोली कि बेटा बर्तन मांग कर ले आऊँ। गणेश जी बोले अंदर जाकर देख, तेरे घर में बहुत बड़े बर्तन हैं और चावलों की भरी परात है। तो देखा बुढ़िया ने जाकर बहुत बड़ा पतीला रखा, चावलों की भरी परात धरी। तो बुढ़िया ने चूल्हा जला कर खीर बननी शुरू कर दी। तो जब खीर बननी शुरू कर दी तो खीर निकलने लगी। बहू ने सोचा खीर तो निकल रही है। तो बहू ने कटोरा भर लिया काट कर और भगवान का ध्यान करके ना दरवाजे के पीछे बैठ कर ना परमात्मा का नाम लेकर ओम गणेशाय नमः और खीर खा ली। खीर खा ली तो कुछ देर बाद देखा बुढ़िया ने खीर बन गई। तो बुढ़िया बोली आका जा बेटा जीम ले।
गणेश जी बोले अगर मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया बोली बेटा तूने खीर कब कब खाई, खीर तो अभी बनी है। गणेश जी बोले कि जब तेरी बहू ने खाई जब खा ली मैंने। बुढ़िया बोली कि बहू तूने खीर जूठी क्यों कर दी, तूने खीर कब खाई। बुढ़िया बोली बहू बोली माँ खीर निकल रही थी और मैंने कटोरा भर लिया और गणेश जी का ध्यान करके ना भाई छीटा लगा कर मैंने खीर खा ली। बुढ़िया माई बोली आके गणेश जी भगवान भाई अब क्या करूँ मैं, बेटा अब क्या करूँ। तो गणेश जी बोले करना क्या है, खीर खाओ और गली में बांट आओ। बुढ़िया माई खीर बांटने लगी। दुनिया तो तरह तरह की बात बनाने लगी कि कल तो भूखी मरदी फिरे थी, आज यह खीर के भंडार कर रही है। तो झोपड़ी की जगह भगवान ने महल बना दिया, अंदन के ठाठ कर दिए, घर में सारे भंडार भर दिए। तो हे भगवान जिस तरह तने उस हे गणेश महाराज जिस तरह तने बुढ़िया माई की मनोरथ पूरी करी है, इसी तरह मेरे सारे बहन भाइयों के घर में अंदन के भंडार भरना, कोठी बंगले महल अटारी सब कुछ देना, उनके घर में सुख शांति समृद्धि यश कीर्ति सब देना। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे गणेश महाराज जैसे बुढ़िया माई की मनोरथ पूरी करी इसी तरह मेरे सारे बहन भाइयों की मनोकामना पूरी करना, सबके घर भंडार बना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो मेरी ओई माता की जय। मेरी सारी बहना की गोदरी रखना मेरी माँ। राधे राधे। गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, माथे पे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। एक दंत चार भुजा धारी, माथे पे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। अंधन को आँख दे कोढ़ीन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। अंधन को आँख देत कोढ़ीन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। गणेश जय गणेश देवा, माता जी की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जी की पार्वती पिता महादेवा। ओम गणेशाय नमः। सारे बहन भाइयों ने ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी सारी बहना की गोद भरी रखी है। गणेश महाराज जिस तरह माता बुढ़िया की मनोरथ पूरी करी इस तरह मेरे सारे बहन भाइयों के घर में भंडार भरिए। बोलो वही माता की जय, हे मेरी वही माँ मेरी सारी बहना की गोद भरिए। राधे राधे।